हरी सब्जी खाना स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन सब्जी में पनीर डाल करके खाना क्या स्वास्थ्यवर्धक है? इस तरह की पूर्वाग्रह सोच और अवधारणाएं लोगों की बन जाती है। मेरी भी रही है कि मैं पनीर का शौकीन रहा। अगर पनीर की सब्जी है तो मैं इफ़रात में उसे लूँगा, बाज़ार से ख़रीद करके भी लाऊँगा। यहाँ तक कि स्टूडेंट लाइफ से पनीर का प्रयोग मैंने किया, ये सोच करके कि ये दूध से बनता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। पिछला वीडियो मैंने 60 पार के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया था कि 100 पार जापानी कितनी आसानी से सहजता से हो जाते हैं। एक विशेष जगह जहाँ पर अधिकांश स्त्री पुरुष 100 पार की उम्र जीते हैं। खान पान और ख़ास बात थी कि वो 1/4 पेट खाली रखते हैं। और भी बहुत सारी बातें जो उस वीडियो में थी। आज सवाल ये उठता है कि पनीर खाना बेशक स्वास्थ्य के लिए उचित हो सकता है, लेकिन एक उम्र के बाद गरिष्ठ खाना, चिकना खाना खतरनाक हो सकता है। और पनीर को लेकर के हाल ही में मैंने सुना था कि पनीर जितना बाज़ार में बिक रहा है, शादी ब्याह में बन रहा है। एक दुकान बूंदी में द्वारिका नाम से जो 6 सब्जियां बनाता है पनीर की, वो पनीर की मात्रा 60% से अधिक होती है। उसकी सब्ज़ी को देख करके मैं एक बार लेने के बाद फिर दोबारा इच्छा नहीं हुई कि उसकी पनीर की सब्ज़ी खरीद करके पनीर ही पनीर खाया जाए। मैं चौंक गया, भौचक रह गया जब पता चला कि पनीर दरअसल बाज़ार में मावे से, यानी मावा जिस तरह से शुद्ध नहीं है, उसी तरह से पनीर भी शुद्ध नहीं मिल सकता। पनीर मिलावट से मिल रहा है। पनीर में चिकनाई बढ़ाने के लिए पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल घी में किया जाता है। दूध, कई तरह की चीज़ें, यूरिया वगैरह डाल करके गाढ़ा किया जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना है। मावा या पनीर या दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना कि बाज़ार में अब ये चीज़ें सुलभ तो है, लेकिन शुद्ध नहीं है। बाज़ार में जो सुलभ है वो शुद्ध हो, इसकी गारंटी बाज़ार इस तरह से देता है। बाज़ार की आस्था डेयरी बूंदी की लोगों ने बताया कि सबसे शुद्ध पनीर मिलता है। मैं लाता रहा वर्षों से। हाल ही में मैंने किसी से कहा कि आस्था डेयरी अच्छा पनीर देती है, तो उसने कहा कि भाई साहब, पिछली बार उनके यहाँ छापा पड़ा, फिर हाल ही में मैं पाली के एक गांव में ठहरना हुआ। वो पनीर ला करके उन्होंने सब्जी बनाई। उसका पनीर का जो टेस्ट था, मैं ताज्जुब रह गया कि मैं जो पनीर ले रहा हूँ, आस्था डेयरी का ले रहा हूँ, वो टेस्ट, या शादी ब्याह में जो पनीर खा रहा हूँ वो टेस्ट, उस गांव में खाया पनीर, ऐसा लगा कि पनीर ये होता है, शुद्ध दूध से बना हुआ पनीर। तो जाहिर सी बात है कि जो पनीर की शक्ल में आप ले रहे हैं, पा रहे हैं, वो पनीर नहीं है। पहली बात, एक उम्र के बाद, 60 पार के बाद, आप मावे से बनी मिठाई, मावे से बना, दूध से बना पनीर या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, पहली बात वो आपके लिए भारी पड़ेगी पचाने के लिए। और शुद्धता की गारंटी इसलिए नहीं हो जाती कि वो बाज़ार में सुलभ है या बाज़ार ये कह रहा है कि सही है, गारंटी। आज जब देश का प्रधानमंत्री अपनी बातों की गारंटी ले रहा हो,
और फिर बाद में कह रहा है कि मैं गारंटी की भी गारंटी दे रहा हूँ। ये शब्द भी पहली बार सुनने को मिल रहा हो। ऐसे देश में व्यापारी क्या किसी चीज़ को शुद्ध दे सकते हैं जब उसकी डिमांड हो और डिमांड के अनुकूल उनको पूर्ति देनी हो। डिमांड के अनुकूल पूर्ति देने का मतलब यह है कि चीज़ें उपलब्ध है या नहीं, सुलभ हो जाती है, शुद्ध नहीं हो जाती। बाजार, फैक्ट्रियों से, कारखानों में जो चीज़ें बनती है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन जो प्राकृतिक तौर पर बनते हैं वो भी अब शुद्ध नहीं रह गए। वो डिमांड के अनुसार सप्लाई करने लगे। दूध दिवाली के अवसर पर भी हर घर में उपलब्ध रहता है, उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन मावे की मिठाई से हर दुकान पड़ जाती है। जबकि दूध डेयरी पर उतना ही मिल रहा है, दही उतना ही मिल रहा है, पनीर उतना ही बिक रहा है। फिर मावे की मिठाई किस चीज़ से बनाई जा रही है? आज से कोई 5, 6, 7 साल पहले भारत सरकार ने मावे की चेकिंग की और पाया कि वो पूरी तरह से मिलावटी मावा है, इसलिए मावे की मिठाई का इस्तेमाल न करें। दिवाली के पहले ही विज्ञापनों में अवेयर किया गया लोगों को, और उस वर्ष मैंने देखा कि दिवाली के बाद मावे की मिठाई में 80% मावे की मिठाइयों से भरे पड़े रह गए। लोगों ने मावे की मिठाई नहीं खरीदी। यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी काजू कतली बनाई गई, गाजर का या मूंग का हलवा बनाया गया, या बेसन के बूंदी के लड्डू या बेसन की बर्फी का इस्तेमाल किया गया, पर मावे की मिठाई का बाइकाट कर दिया गया। शादियों में काजू कतली खूब बने। एक ही वर्ष हो सका, सरकार ने जब विज्ञापन दिया, पता नहीं सरकार को क्या सूझी। हर साल दीपावली आती है, उसके बाद कभी भी अवेयर नहीं किया गया। थोड़े बहुत छापे डाले गए, मावे की मिठाइयाँ बिकती रही, बनती रही, मिलावट होती रही। आज भी मिलावट जारी है। पनीर खाना स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य वर्धक कैसे हो सकता है जब वो मिलावटी हो? और 60 पार होने के बाद आपको सोच समझ करके सेहत का ध्यान रखते हुए खाद्य पदार्थ लेने होंगे, प्राकृतिक रूप से लेने होंगे। हो सके तो शाम का खाना महज दलिया से भी काम चला सकते हैं। विपचना केंद्रों पर सुबह नाश्ता, दोपहर लंच का खाना मिलता है, और शाम को दलिया मिलता है। और जो दोबारा जाते हैं पुराने साधक हैं, उनको नींबू पानी ही मिलता है, तो भी वो स्वस्थ रहते हैं। इससे जाहिर होता है कि शाम का खाना भी अगर आप छोड़ दें, सप्ताह में 1-2 दिन तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा अगर आप स्वास्थ्य की तरफ अवेयर हैं, स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं। या जापानियों की तरह आप 100 पार का ख्वाब देखते हैं, तो आप खाने के लिए जीभ के स्वाद पर न जाएं, पेट भरने का इंतज़ार न करें। 1/4 पेट खाली रहना चाहिए। ऐसे में पनीर दूध से बने या मिलावट से बचने में ही फायदा है, खास करके 60 पार होने के बाद। और इससे पहले अगर घर में आपको पनीर बनाया, दूध फट गया, पनीर बन जाएगा। दूध आपको पनीर चाहिए तो 2 किलो 1 किलो दूध लीजिए, नींबू डालिए, दूध उबालिए, ये पनीर बन गए, घर का पनीर। लेकिन बाजार से पनीर लेकर के आप स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो चलिए अगले एपिसोड के लिए, अगली चर्चा के लिए, तब तक के लिए